नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टेट पार्ट 2 का विकलन का जो सेक्शन डी और सेक्शन ई विभाग में पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ लगभग सेक्शन ई में पूछा जाता है, जो हालांकि 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, और कभी कभी सेक्शन डी में 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है बेटा। बट आज का जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ये लगभग तय होता है, कंफर्म होता है कि एग्जाम में फिक्स आएगा ही आएगा। तो आज मैं आपको 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो 4 में से एक क्वेश्चन कंफर्म है बेटा। दिस इज कंफर्म, मतलब कंफर्म। तो अगर आपने ये 4 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लिया ना बेटा, तो सच कह रहा हूँ कि आपका 4 मार्क्स यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। सेक्शन ए के लिए 4 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो सो प्लीज आज के लेक्चर आप लोगों को बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करना है, क्योंकि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सब प्लीज ऐसे क्वेश्चन को आप लोग स्किप मत करना, इसे आप अच्छे से सीखने का प्रयास करना पड़ा। मैं वीडियो की शुरुआत में आपको 2 से 3 मिनट यही सब चीजें समझाता हूँ, यही सब चीजें गाइड करता हूँ कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर बोलते ज्यादा है। बेटा मेरा काम है बोलना, मैं बोलूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देखने का, वीडियो अच्छी नहीं लगती तो अभी इसी वक्त बड़ा वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा काम है समझाना, मैं समझाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को पढ़ना तो लिखना है नहीं आपको, बस यहाँ पर आकर के फालतू फालतू कमेंट करना है। पढ़ना उसी को है जो बड़ा रियल में अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो। सच में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो सो प्लीज वही बड़ा इस यूट्यूब चैनल पे आइए, अदरवाइज मत आइए, क्योंकि यहाँ पर फालतू लोगों के लिए बड़ा सीट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ठीक है, मेरा ऑलरेडी यूट्यूब जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है बड़ा, उसमें ज्यादा पर्सन की मुझे जरूरत नहीं है। वही बच्चे आए बड़ा जो बच्चे सच में रियल में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अभी स्टेट की तैयारी चल रही है तो आप लोग आ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन डी। जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर आपको 199 पे बड़ा आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। और आज का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 35 कराने वाला हूँ। और टॉपिक क्या कराने वाला है, टॉपिक हमारा ये है कि लाभ पी को महत्तम बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है महत्तम लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है, आज हम उसको सिखाने वाले हैं। तो बड़ा उसके ये चैप्टर पर आपको चैप्टर नंबर 5 विकलन वाले चैप्टर में मिलेगा। चलिए कौन सा स्टेप, कौन सा फॉर्मूला कब कब लगाना है वो देख लीजिए बेटा। जब सवाल में एक से ज्यादा विकलन मतलब एक से ज्यादा फंक्शन अगर दिखाई देता है, तब आपको ये 2 सूत्र कंपलसरी लगाना होगा। और देखो बेटा, दूसरे नंबर का जो सूत्र है ये तो आपको कंफर्म लगाना ही लगाना है। पहले नंबर के सूत्र में बेटा अगर मान लो आपको आर और पी दिया है, आर और पी दिया है, तो बेटा आपको वो लगाना रहेगा। ठीक है, अगर मान लो सवाल में पी दिया है पर आर नहीं दिया, तो आपको आर निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि आर नहीं निकालोगे तो आपको यहाँ पर आर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको आर निकालना पड़ेगा। आप सभी का मतलब बता देता हूँ ये होता क्या है बेटा। चलिए, उत्पादन खर्च मतलब प्रोडक्शन खर्च मतलब सी, आमदनी मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब आर, लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब पी। तो यहाँ पर बेटा मैंने उसका मीनिंग और इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया बेटा आपको। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर बात करते हैं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में अगर आपको पी लिखा है बेटा तो उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव क्या होता है अभी मैं आपको सवाल में सिखाऊंगा, तब पता चल जाएगा डेरिवेटिव होता क्या है। यानी विकलन निकालना है, फर्स्ट विकलन। तो पी दिया है तो डीपी अपोन में डीएक्स लिखना है। और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर पी डी स्क्वायर स्क्वायर, तो यानी सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। थर्ड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप निकाला था उसके इक्वल में क्या लेना है आपको, 0। और लास्ट स्टेप में क्या निकालना है, डी स्क्वायर प्लस पी इंटू डी एक्स ग्रेटर देन क्या लिखना है, सॉरी लेस देन क्या लिखना है, 0। जब उत्तर माइनस में आएगा तो आपको हमेशा लेस देन 0 लिखना है, बस ये बात ध्यान रखना। लेस देन आपको लिखना 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 कन्फर्म है बड़ा। ऐसा कब करना, जब आपका उत्तर माइनस में आएगा तब। अभी आपको ये स्टेप समझ में कम आ रहा है, लेकिन जब मैं आपको सवाल समझाऊंगा ना बड़ा, तो आपको ये सवाल, ये स्टेप्स आपको बहुत इजी लगेगा। आप बोलोगे सच में सर आज मैं सवाल सीख करके बहुत खुश हो गया हूँ और मुझे ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से आ गया है। अब गाला के अंदर देखो, मार्वल के अंदर देखो, लिबर्टी में देखो, ब्रज में देखो, किसी भी पेपर में उठा के देख लो बेटा, आपको ये 3-4 क्वेश्चन लगभग लगभग कंफर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, और जिसके पास जो भी पेपर सेट पड़ा है सभी लोग चेकआउट जरूर करना।
कि सत्यम सर ने जो बताया क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन सेक्शन सी या सेक्शन डी किसी में न किसी ने ये क्वेश्चन तो है या नहीं। अगर है तो आ करके वीडियो के अंदर छोटी सी प्यार भरी कमेंट करना, हाँ सर जरूर आ गया है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। सो प्लीज सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि हाँ सर आपने जो कहा था वो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं और कैसे कैसे निकालना है सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सेक्शन एफ में से क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है बेटा, देखो एक उत्पादक 200 x प्लस 15 x के स्क्वायर के खर्च। अब वो अगर खर्च दिया है, उत्पादन खर्च दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका सी इकाई का उत्पादन करता है। तो मांग का फलन यानी पी भी आपको दिया हुआ है। तो लाभ का फलन ज्ञात करना है, लाभ का फलन मतलब आपको पी ज्ञात करना है। महत्तम लाभ बनाना है, इकाई यानी एक्स ज्ञात करना है। उत्पादन कितना हुआ वो बताना रहेगा। तो बड़ा पहले जो जो चीजें दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर उत्पादन खर्च दिखे तो आपको सी लिखना है, लाभ दिखे तो पी लिखना है। तो चलिए सबसे पहले बड़ा हम यहाँ पर जो जो चीज दिया पहले हम उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं बाबू। और लिखने के बाद मैं आप लोगों को सब चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले क्या दिया है, सी दिया है। सी ये रहा। तो सी कितना दिया है 200x प्लस 15x स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया बेटा पी, पी दिया है इक्वल टू क्या आएगा 1200 माइनस 10x। ये देखो बेटा मैंने यहाँ पर सी और पी लिख दिया, बट बेटा हमें तो पी नहीं चाहिए, हमें क्या निकालना है, हमको तो चाहिए क्या आर, क्योंकि पी और सी दिया, हमको क्या चाहिए आर। आर निकालने के लिए बेटा आपको आर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आर दिया होता है पहले से तब तो टेंशन ही नहीं, तब तो डायरेक्टली ये सूत्र लगा देंगे। बट आर नहीं दिया इसलिए आर निकालना पड़ेगा। तो आर किसकी मदद से निकालेंगे, इसकी मदद से निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम आर का सूत्र लगाएंगे। क्या करेंगे आर, तो देखो यहाँ पर निकालना क्या है बेटा, यहाँ पर निकालना है लाभ का फलन यानी कि P। तो P आपका क्वेश्चन मार्क है। दूसरा क्या निकालना है बेटा, उत्पादन की इकाई, उत्पादन की इकाई मतलब x निकालना है, ये भी क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सबसे पहले r कैसे निकालेंगे, क्योंकि r को निकालना पड़ेगा। तो r का सूत्र है x इंटू पी। तो x का x इंटू पी की वैल्यू कितना दिया है 1200 माइनस 10x। तो बस मल्टीप्लाई कर दो। तो 1200x 10 और x, तो यहाँ पर अगर 10x स्क्वायर, तो ये क्या आ गया बाबू आपका r आ गया। ठीक है, अब देखो बड़ा p मिल गया, r मिल गया, c मिल। अब बड़ा हम अपने यहाँ पर लाभ का फलन निकाल सकते हैं। तो लाभ के लिए हम कौन सा सूत्र बताया था बड़ा आपको, सूत्र नंबर 2 क्या था बड़ा, p बराबर r इन माइनस सी। तो p बराबर r माइनस सी। देखो बड़ा मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ जिससे आपको पता चले बड़ा। चलिए p इक्वल टू r कितना दिया भाई, r आपको दिया है 1200 माइनस 10x स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर आएगा माइनस c कितना दिया है, c दिया है 200x प्लस 15x स्क्वायर। बस आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो 1200x माइनस 10x स्क्वायर, बाहर साइन माइनस का तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 15x स्क्वायर। ये हो गया बेटा। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। देखो ये 200 माइनस का ये प्लस का 1200 कितना होगा, यहाँ पर प्लस का 1000x। यहाँ पर देखो ये 15 है और ये 10 है और ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होगा बड़ा, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कितना होगा 25x स्क्वायर। तो ये होगा आपका किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये किसकी वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, पी की। और जैसे ही पी की वैल्यू आ जाए, जैसे ही आपको पी की वैल्यू मिल जाए, अब आपको स्टेप नंबर 1 निकालना है। कौन सा, स्टेप नंबर 1 आपको डीपी अपोन में डीएक्स फर्स्ट विकलन निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 1। तो यहाँ पर पी दिया तो इसलिए लिखेंगे डीपी अपोन में डीएक्स। चलिए तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। तो 1000 का गुणा 1 में करो कितना आएगा 1000
और अगर एक एक्स होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स हट जाएगा। फिर 25 का गुणा 2 में करो, 25 दूनी 50, 2x होगा, 2 में से एक कम करेंगे क्या आएगा, ओनली फॉर 1x। ऐसे ही आपको हमेशा सभी सवाल में करना है बाबू, सभी सवाल में। आगे मैं और भी सवाल सिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा विकलन कैसे निकालता है। तो विकलन निकालने की मैं आपको ट्रिक बता दी हूँ। देखो फिर से 1000 का गुणा 1 में करो तो 1000 आएगा, और एक में एक यहाँ पर एक की मतलब x की घात 1 है, तो एक में से एक कम करो कितना आएगा, एक भी एक नहीं बचेगा तो खत्म। 25 दूनी क्या हो जाएगा 50, यहाँ पर 2x था, 1x बच गया क्योंकि एक कम हो जाता है। हमेशा याद रखना कम कर देने का, हमेशा कम करके लिखने का पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 2 हो जाता, यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर 3 हो जाता, यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर 4 हो जाता। तो ऐसे क्या होता है, एक एक कम हो जाता। स्टेप 1 क्लियर। अब आपको निकालना है स्टेप नंबर 2। चलिए स्टेप नंबर 2 हम निकालेंगे। चलिए अगर ओनली फोर संख्या हो बाबू, उसका अगर क्या बोलते हैं डेरिवेटिव निकालना है तो हमेशा याद रखना क्या आएगा आंसर, 0। कोई भी संख्या दिया हो, संख्या का आंसर क्या आता है, ऑलवेज 0, ये याद रखना विकलन में। और यहाँ पर 500, यहाँ पर कुछ नहीं थे, 500 गुणा 1 करेंगे कितना होगा 500, सॉरी 500 नहीं बेटा 50 है, 50 और x निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बच्चा बेटा d² p इंटू dx² बराबर 0 में से 50 गया आएगा माइनस का 50 आएगा। बोलो ये स्टेप 2 क्लियर हुआ। अब हम निकालेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 बेटा, स्टेप 3 में आपको लिखना है बेटा यहाँ पर dp अपॉन में dx इक्वल टू क्या आएगा 0। और dp की वैल्यू कितना है बाबू, तो dp की वैल्यू ये रहा 1000 माइनस 50x, और यहाँ पर इक्वल टू क्या है 0। अब आगे क्या करना है, ये माइनस का बराबर कुछ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1000 बराबर 50x, ये गुणाकार में इधर है भागाकार में, भाग कितना आएगा 50x। अब बेटा भाग देंगे तो भाग देने पे कितना मिलेगा, x बराबर कितना आएगा 20 यूनिट, इकाई, यानी 20 इकाई आपको आंसर मिलेगा। तो बेटा अब ये हो गया। अब आपको निकालना स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में क्या दिया था, d² p dx² ग्रेटर देन 0। तो चलिए अब d² 2 क्या निकला, ये रहा, ये रहा, लिखेंगे d² p dx² इक्वल टू माइनस का 50। अब बेटा मैंने बताया था अगर आपका आंसर माइनस में आए, देखो अगर आपका उत्तर माइनस में है तो आपको हमेशा इस तरीके से लगाना, लेस देन लगाना। तो यानी कि लेस देन क्या लिखोगे, लेस देन 0। तो यही, और अगर मान लो अब बेटा देखो ये स्टेप नंबर 2 हम माइनस में उत्तर आ गया इसलिए हम आगे सवाल को सोल्व नहीं करेंगे। तो इसलिए बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 20, यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यही क्या होगा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटा, यही क्या होगा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और लास्ट में आपको लिखना तो लिख दो बेटा कि इसलिए x बराबर 20 इकाई उत्पादन, यहां से लिखने का किताब में से देख के, ये रहा उत्पादन इकाई करना होगा, उत्पादन होगा होगा और इस तरीके से महत्तम लाभ है। बस तो बेटा इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे, सवालों को कंप्लीट करेंगे। एक बार बेटा फिर से सारे स्टेप समझ लीजिए, फिर बेटा मैं और भी सवाल करवाना, टेंशन मत बेटा, और भी सवाल प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सवाल में जो जो चीजें गिवन दिया हो, जो जो चीजें पहले से दिया है, पहले आपको निकाल लो। अगर आर नहीं दिया तो पहले आर में कन्वर्ट करो बेटा। ठीक है, तो ये आर में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने इस आर में से सी माइनस किया तो बेटा हमको मिला पी, और पी का निकाला फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर इक्वल टू 0, फिर उसके बाद लेस देन 0, फिर वहां से माइनस में आंसर आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमने ये 4 स्टेप्स को कंप्लीट किया। अगर आपको ये स्टेप समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई तो एक सम और प्रैक्टिस करते हैं, शायद हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चालू करें बेटा,
चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, शायद हमारे मन का डाउट क्लियर हो जाए और आपको कंफ्यूजन हो जाए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है बेटा, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए, 100% आ जाएगा बेटा। चलिए चालू करें। चलिए मैं एक स्टेप और बताता हूँ, मतलब एक सवाल और करके दिखाता हूँ, शायद आपकी डाउट क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते बेटा। ये भी समझ लेते बेटा क्या क्या दिया है। देखो, रेफ्रिजरेटर बनाने वाली एक कंपनी रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना रखती है बेटा? 10,000 रुपये। तो रेफ्रिजरेटर बनाने का कुल खर्चा यानी सी कितना दिया है? इतना दिया है। तो कितने रेफ्रिजरेटर बनाने का लाभ, महत्तम लाभ कितना होगा? तो बड़ा अब इस सवाल में देखो ध्यान से, अगर देखो तो इस सवाल में पी नहीं दिया, मतलब आपको क्या दिया, ये हो जाएगा आपका आर दे दिया है और ये आपको सी दे दिया है। तो बड़ा अगर आर और सी मिल जाए तो बड़ा आपका काम तो बल्ले बल्ले हो गया, एक स्टेप और कम हो गया। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया है? आर। तो आर में क्या दिया बड़ा? 10,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000, और हमेशा याद रखना आर के साथ हमेशा यहाँ पर क्या आएगा? एक्स आता है। ये कंफर्म है, मान के चलना बड़ा। एक्स तो आपको लगा ही देने का, 10,000 एक्स आपको लिख ही देने का बड़ा, ठीक है, क्योंकि सूत्र में ही दिया है। देखो आर बराबर एक्स इंटू पी, तो यहाँ पर एक्स लगा ही देने का बड़ा। चलिए बेटा, ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो बड़ा। दूसरा सी कितना दिया है? चलो सी लिख दो बड़ा, जो जो चीज दिया है पहले लिख दो बड़ा। सी कितना दिया है? 0.1 x² फिर प्लस 99,000 प्लस 100। तो देखो बड़ा, अब यहाँ पर देखो आर भी दिया है, सी भी दिया है, बस अब आपको पी का सूत्र लगा देना बड़ा। तो पी बराबर आर माइनस सी, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आर कितना दिया बड़ा? यहाँ पर 10,000 एक्स माइनस 1 प्लस 9,000 एक्स प्लस 100। तो यहाँ पर 10,000 माइनस, बाहर माइनस तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आगे क्या करना है बाबू? यहाँ पर देखो ये 9,000 है और ये 10,000, कितना हुआ? 1,000 आया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से लिखना है, यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है बेटा? यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है बेटा? चलिए फिर उसके बाद क्या बचा? 0.1 x² फिर -1 का 100। तो ये हो जाएगा आपका बड़ा पी की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसी पी की वैल्यू मिला वैसे आपको निकालना है स्टेप नंबर 1। अब देखो स्टेप 1 कैसे निकालते हैं। स्टेप 1 में आपको क्या निकालना है? डेरिवेटिव डीपी अपॉन में डीएक्स। चलिए अब आपको कैसे निकालना है बेटा? ध्यान से सीखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले स्टेप 1 बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 1,000 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा? 1,000 आएगा। 1 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। फिर 0.1 का मल्टीप्लाई 2 में करो, जब 0.1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा? 0.2, और यहाँ पर 2 में से 1 कम करोगे क्या आएगा? x। और ओनली फॉर संख्या दिखे तो आंसर क्या लिखना है? 0। तो यानी यहाँ पर आएगा 1,000 माइनस 0.2x। तो आपका जो डेरिवेटिव है वो ये आएगा। बोलिए क्लियर? अब आपको निकालना पड़ेगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है? तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है बेटा। तो एक यहाँ पर एक ओनली फोर संख्या दिया तो क्या आएगा? 0, और यहाँ पर 0.2x लिखा तो ओनली फोर क्या आएगा? 2x। यानी इसका माइनस का आंसर क्या आएगा? माइनस का 2.x, यानी माइनस का क्या आएगा? 0.2 आएगा। स्टेप 2 आ गया। अब निकालना है स्टेप 3। स्टेप 3 क्या निकालेंगे बेटा? तो स्टेप 3 में दिया है dp अपॉन में dx इक्वल टू क्या मानेंगे? 0। तो dp कितना ये रहा, तो 1,000 माइनस 0.2x इक्वल टू क्या लगाएंगे? 0। ये माइनस का है, बराबर कुछ जाएगा तो प्लस का, तो 1,000 इक्वल टू 0.2x। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 1,000 भागे में क्या आएगा? 0.2 इक्वल टू क्या आएगा? x। अब इसमें इसको भाग दो, इसमें इसको भाग देंगे तो x बराबर कितना आया? तो x बराबर आएगा 5,000 इकाई, ठीक है। ये स्टेप 3 आ गया। अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 निकालेंगे, चलिए। तो स्टेप, तो d² p और d² m तो ग्रेटर देन क्या है? 0।
तो टी स्क्वायर पी डी स्क्वायर ये। तो बेटा यहाँ पर देखो आंसर देखो कितना लिखा है बेटा, यहाँ पर आंसर है माइनस का 0.2 और माइनस में उत्तर आए तो लिख देना है लेस देन 0। तो बेटा अब अगर माइनस में उत्तर आ जाए तो आपका है आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर ये जो निकल रहा है ना एक्स की प्रोडक्शन, यही आपका क्या होगा आंसर। तो एक्स बराबर 5000 इकाई आपका क्या होगा आंसर। तो लिख सकते हैं एक्स बराबर 5000 आप महत्तम लाभ होगा। बस इस तरीके से बेटा आप लोग इस सम को सोल्व करोगे तो आपको कंप्लीटली आ जाएगा। आई होप आशा करता हूँ बेटा ये स्टेप्स के माध्यम से आपको थोड़े बहुत सवाल इजी लग रहे हैं। देखो बेटा अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, इसका बेस नहीं सीखा है, तो बड़ा थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाई चांस ये सवाल काफी इजी और काफी शानदार है बेटा। अगर तुम मेरे स्टेप्स के अकॉर्डिंग कर सम्स को सोल्व करते हो बेटा, मैं जैसा स्टेप सिखा रहा हूँ, अगर ये स्टेप सीख ली बेटा तो समझ जाना कि आपकी नैया पार हो जाएगी, आपको सवाल आ जाएगा बेटा। बस आपको विकलन वगैरह निकालना आना चाहिए बस। और विकलन कैसे निकालते हैं बेटा वो मैंने आपको सिखाई दिया है। अगर फिर भी अगर आपको डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, तो बेटा एक सवाल और करवा देता हूँ जिससे आपका मन का डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए सीखते हैं। चलिए तो यहाँ पर एक छठा क्वेश्चन करवाते हैं बेटा। एक खिलौना 20 रुपए में बेचा जाता है, तो ऐसे खिलौनों को बेचने की कुल खर्च आपको सी दिया हुआ है, तो कितने खिलौने बनाने का लाभ होगा। तो देखो यहाँ पर क्या कर दिया, बेचा है मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा आर, तो आर हो जाएगा आपका 20x और सी आपको दिया है, कितना दिया है 1000 प्लस 16.5x प्लस 0.001 एक्स स्क्वायर है। बस आपको दो चीजें दिया है बेटा, पी का सूत्र लगा दो, तो पी बराबर आर माइनस सी। तो आर कितना दिया बाबू, तो 20x माइनस सी 1000 प्लस 16.5x प्लस 0.01 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 20x माइनस है तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस 16.5x माइनस प्लस माइनस 0.01 एक्स स्क्वायर। ये p बन गया बेटा। अब आपको यहाँ पर p बन गया तो आगे हम कैसे करेंगे ध्यान देना बेटा। अब यहाँ पर ये प्लस का 20 है, यहाँ पर 16. इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 3.5x, फिर 1000 का 1000, फिर 0.001 एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका p की वैल्यू। अब p की वैल्यू आ जाए फिर आपको निकालना है स्टेप नंबर 1। क्या निकालना है, स्टेप नंबर 1। चलिए स्टेप 1 निकालते बेटा। तो dp अपॉन में dx। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालने का इसे 3.5x है, यहाँ पर कुछ ना 3.5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3.5x आएगा, और ओनली 4 संख्या दी है तो क्या आएगा 0। फिर इसका 0.001 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 0.002x आएगा। बोले यहाँ तक क्लियर बेटा। चलिए तो बेटा यहाँ पर आएगा फाइनल आंसर 3.5 माइनस 0.002x, तो ये बनेगा आपका dp अपॉन में dx। अब आपको निकालना है स्टेप नंबर 2, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा। तो सेकेंड तो ओनली 4 संख्या दिया है, क्या आएगा 0, यहाँ पर 0.002 आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ओनली 4, ये x हट जाएगा क्योंकि एक घात है इसलिए। फिर आप निकालेंगे स्टेप, यहाँ सॉरी इसको अच्छे से लिख दो, तो यहाँ पर माइनस का 0.002 आएगा। चलिए यहां तक हो जाने के बाद अब आपको निकालना है स्टेप 3। स्टेप 3 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर dp अपॉन में dx इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ पर dp कितना ये रहा, तो 3.5 माइनस 0.002 एक्स इक्वल टू क्या लगाएंगे 0। ये माइनस का बराबर कुछ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 0.002 इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना, तो डिवाइड करो बड़ा, तो डिवाइड करेंगे तो 175 कितना आएगा, इतना यूनिट आएगा, तो x बराबर 1750 क्या होगा आपका इकाई। अब निकालना पड़ा आपको स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4
यहाँ पर डी स्क्वायर पी और डी स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर लेस देन क्या लिखना है, 0। तो चलिए देखो, तो डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर कितना है, माइनस का 0.02 आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस का 0.02। उत्तर माइनस में है तो क्या लिखना है, लेस देन 0। तो यानी एक्स बराबर कितना आएगा आपका फाइनल आंसर, 1750। यही क्या होगा, इसका महत्तम लाभ। ठीक है, तो बड़ा इस तरीके से बड़ा हम लोग क्या करेंगे, अपना फाइनल आंसर को कंप्लीट करेंगे। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये टॉपिक्स काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। बड़ा अगर फिर भी अभी भी 3 सम करने के बाद भी कंफ्यूजन है, डाउट है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बड़ा एक सवाल हम लास्ट एंड फाइनल सवाल करा देते हैं, इससे आपका डाउट और कंफ्यूजन दोनों ही दूर हो जाए। ठीक है, और बड़ा हम बहुत डिटेल में आप लोगों को कराना चाह रहे हैं। ठीक है, इससे आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाए, और मेरी स्टेप्स की मदद से अगर सम्स को सोल्व करोगे तो सच कह रहा हूँ बड़ा, आपको हर चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बस डिपेंड यू प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कितना प्रैक्टिस आप लोग करते हो घर पे जाकर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं एंड लास्ट सम लेते हैं। चलिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं बेटा, 35। तो एक उत्पादन में उत्पादन खर्च यानी सी आपको दे दिया बेटा, तो यहाँ पर सी दे दिया है बेटा, तो सी आपको दिया है 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आमदनी मतलब आर भी दे दिया आपको, आर दे दिया आपको 3x। बस आपको महत्तम निकालना है। तो बेटा देखो, जब दो चीज मिल जाए बेटा तो आपको सूत्र लगाना है बेटा, P बराबर आर माइनस सी। आर आपको दिया है 3x माइनस, तो 100 प्लस 0.15 एक्स स्क्वायर, तो 3 माइनस 100 और माइनस प्लस माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर। बोले क्लियर यहाँ तक। अब आपको निकालना है स्टेप नंबर यहाँ पर 1, तो स्टेप नंबर 1 निकालेंगे बेटा। चलिए, तो यहाँ पर बेटा कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बेटा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं, तो 3 कम 3 आएगा, ओनली संख्या है तो क्या आएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का माइनस। अब बड़ा क्या करना है, 0.015 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.03, और यहाँ पर 2 एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 1 एक्स बचेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है। चलिए फिर लिखेंगे अच्छे से, इसको लिखेंगे dp अपॉन में dx बराबर, तो 3 माइनस क्या आएगा, 0.03 एक्स। ये हमारा पहला स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 2, तो दूसरा स्टेप निकालेंगे बेटा हम लोग। तो दूसरा स्टेप यहाँ संख्या तो क्या आएगा, 0, यहाँ पर आएगा 0.003 आएगा। ठीक है, तो यानी इसका जो आंसर बचेगा वो आएगा आपका माइनस 0.03 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। स्टेप 2 निकल गया, आप निकालेंगे स्टेप नंबर 3। बेटा मैं जैसा स्टेप सिखा रहा हूँ वैसा स्टेप करो, कभी भी गलत नहीं होगा। अब स्टेप नंबर 3 निकालेंगे तो यहाँ पर dp अपॉन में dx इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये रहा dp अपॉन में dx, तो यानी 3 माइनस 0.03 एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 0। अभी माइनस का बराबर कुछ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 0.3 एक्स, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 0.03 इक्वल टू एक्स। अब इसमें इसको भाग देंगे बेटा, तो 3 भागे 0.03 को हम भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा इकाई। अब आपको निकालना पड़ेगा स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 निकालेंगे तो डी स्क्वायर पी और डी एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखो, आपको डी
डी स्क्वायर प्लस पी और डी एक्स स्क्वायर कितना दिया आंसर, -3 दिया। तो डी स्क्वायर पी और डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया है माइनस का 0.03, लेस देन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 100। यही हमारा क्या होगा, महत्तम लाभ होगा। तो बेटा देखो इस तरीके से, बेटा देखो मैंने स्टेप्स को सॉल्व करके आपको दिखा दिया और आपको समझा भी दिया। आप किताब की मेथड करोगे तो बेटा आपको बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन बेटा मैंने जो आपको स्टेप्स बताया और मेरे स्टेप्स की मदद से बेटा अगर आप लोग सम्स को सॉल्व करते हो तो मैं सच कह रहा हूं कि आपको ये स्टेप्स की मदद से आपको ये सवाल काफी इजी लग रहा होगा। क्योंकि बेटा मैं जो भी सवाल कराता हूँ वो बहुत एनालिसिस करता हूँ, बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूँ, तब जाके बेटा आपको ये सवाल को कंप्लीट करवा पाता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करवाता हूँ बेटा इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये टॉपिक्स काफी शानदार तरीके से क्लियर हो गया। आज आपको महत्तम लाभ वाले जितने भी कॉन्सेप्ट थे आज मैंने वो क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया और आपको समझा भी दिया। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो सो प्लीज बाबू मुझे मैसेज करना, मुझे कमेंट करना, मैं आपके डाउट्स क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। एक दिन अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग अपना अपना डाउट निकाल के रखो, एक दिन हम डाउट लेक्चर ले लेंगे जिससे मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। देखो मैं सेक्शन ई वाले जो टॉपिक है, गाला के अंदर, मार्वल के अंदर, लिबर्टी के अंदर, सेक्शन ई में जो जो क्वेश्चन आते हैं मैं वो कंप्लीट करवा रहा हूँ। जैसे लिमिट वाला चैप्टर वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया। आज मैं विकलन वाला ये भी चैप्टर में एक दो टॉपिक और बाकी है, मैं उसे भी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद बचेगा हमारा एक वो प्रमाणीय वितरण घंटा वाला बड़ा। ठीक है, वो भी आने वाले टाइम में क्या करूंगा बेटा, मैं आपको कंप्लीटली समझा दूंगा, कंप्लीटली पूरा कर दूंगा, जिससे आपके क्या होंगे, वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे द्वारा बेटा जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ उस तरीके से अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो बेटा आप लोगों का 100% वो सवाल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर बाबू? तो चलिए बेटा बस आज के दिन इतना ही बेटा। बस अब ये 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, यही 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आने वाले लेक्चर में बेटा मैं आपको और भी कुछ चीजें समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।